हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है यहाँ पे, तो हमने कॉल के साइड नहीं जाना, ये हमने ट्रेड नहीं लेनी थी। हमारा एक क्लियर एनालिसिस था, राइट? सो यहाँ पर आई होप किसी ने ट्रेड नहीं बनाई होगी ये सोच के कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर रही है, ठीक है? अब देख लेते हैं उसके बाद हुआ क्या। हमारा एक एनालिसिस था कि मार्केट ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनाएगी और फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ रेजिस्टेंस लेती है तो हमने एक पुट की ट्रेड बनानी है। मार्केट ने वैसा भी कुछ नहीं किया, मार्केट ऑलमोस्ट 50% गई और उसके बाद से रिवर्स करके हमारा वैसे भी एनालिसिस था कि यहाँ पर भी अगर बनाना होगा तो हम पुट का ही ट्रेड बनाएंगे, कॉल में ट्रेड नहीं बनाएंगे, ठीक है? सो अगर यहाँ पर किसी ने पुट की ट्रेड बना ली तो ठीक है, वरना यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं था, ठीक है? अब देख लेते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से क्या हुआ। तो देखो, एक मैंने लेवल दिया था, ये जब इसका लो ब्रेक करता है तो हमने एक पुट का ट्रेड बनाना था, ठीक है? अगर यहाँ पर आपने पुट की ट्रेड बनाई तो आपका एक एसएल हिट हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेटअप पे हिट हुआ है एसएल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब देख लेते हैं कि हम आगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो देखो, कल के दिन है एक्सपायरी, ठीक है? एक्सपायरी के दिन सबसे पहले जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना होता। जो इस वीक की एक्सपायरी उसमें ट्रेड नहीं करना, या तो फरवरी मंथ की एक्सपायरी ले लो या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी ले लो नेक्स्ट वीक की, है ना? ये पहली चीज़ होती है। दूसरी, क्वांटिटी लिमिटेड कर देनी होती है, ठीक है? और सेटअप पे ही ट्रेड करना होता है, अननेसेसरली ट्रेड नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन या तो साइडवेज जाती है मार्केट या फिर वोलेटाइल जाती है जनरली, ट्रेंडिंग बहुत रेयर होता है, ठीक है? और डिसिप्लिन में ही ट्रेड करना होता है, अननेसेसरली ट्रेड नहीं लेना होता ये सोच के कि भाई ₹1 का ट्रेड ले लो और वो ₹100 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप पकड़ भी नहीं पाओगे, है ना? ये होने के बाद हमें पता चलता है, हो रहा होता है, तब हमें पता नहीं चलता, ठीक है? सो ये सब बेफालतू ख़याली पुलाव नहीं पकाने हैं, है ना? और सिर्फ़ सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, इस मंथली एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ट्रेड लेना है और क्वांटिटी लिमिटेड साइज़ करके डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है? अब देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है? और यहाँ पर 25,125 ये सेफ साइड लेवल रहेगा। इस लेवल को जब ब्रेक कर देती है फ्लैट खुल के या ऊपर-नीचे यहाँ पर थोड़ा-सा, है ना? इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम एक कॉल की ट्रेड बनाएँगे 25,320, ये जो लेवल है ना, यहाँ तक मार्केट हमें ट्रेड टारगेट हमें दे सकती है कल के दिन। सो यहाँ पर हमने एक कॉल की ट्रेड बनानी है और एसएल या तो इस स्विंग का लो यहाँ पर डाल दो, 30 से 35 पॉइंट होगा, या फिर कोई यहाँ पर स्विंग वगैरह इन बिटवीन मार्केट में बनेगा तो उसका लो एसएल डाल देना, है ना? जैसे मान लो ये स्विंग यहाँ पर ऐसा कुछ बना तो इस स्विंग का लो हमने एसएल डाल देना। सो ये फ्लैट के केस में ऊपर के साइड डायरेक्शन हो गया। फ्लैट के केस में फ्लैट मार्केट खुलती है और नीचे आने लगती है, हमें पुट का ट्रेड नहीं लेना। पुट कंप्लीटली अवॉइड करना है। देखो, मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए, हमने पुट नहीं लेना। ठीक है, मार्केट अगर इतना बायर्स लेके गए तो हो सकता है वापस कल के दिन कंटिन्यू कर जाए ऊपर के दिन तरफ, है ना? सो पुट को थोड़ा-सा अवॉइड करना फ्लैट के केस में, राइट? अब देखो, मार्केट में जब गैप अप खुल जाती है मार्केट, ठीक है? मार्केट में जब गैप अप खुल जाती है तो पुट का नहीं सोचना, ठीक है? हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, नीचे आ जाए, हमने पुट नहीं लेना, ठीक है? हमने क्या करना है, देखो, अगर मार्केट गैप अप खुलती है यहाँ के आसपास और यहाँ पर तुरंत ही अगर बुलिश कुछ सिग्नल दे दे, मान लो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाए उसका हाई ब्रेक कर दे, या फिर थोड़ा-सा फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाए उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आए, पुल बैक ले और उसका दोबारा ब्रेकआउट दे, तो भी एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन थोड़ा-सा बुलिश दिखना चाहिए यहाँ पर, है ना? तो हमने कॉल की ट्रेड बनानी है और टारगेट हमारे वापस से 25,320 ही रहने वाले हैं, ठीक है? सो ये गैप अप के केस में भी हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा, ठीक है? हाँ, गैप अप खुले और यहाँ के आसपास चला जाए मार्केट, है ना? और यहाँ पर कुछ बियरिश पैटर्न बनाए तो हम हो सकता है कि एक एम पैटर्न वगैरह बनाने पे थोड़ा-सा हम एक पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी-सी कम करके, ठीक है? सो ये गैप अप में सिनेरियो तुरंत के तुरंत अगर बनता है तो रहेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि गैप अप खुले मार्केट, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आए, तो हमने पुट का ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है? मान लो गैप अप खुलते मार्केट 25,160, 150 के आसपास, 170 के आसपास यहाँ पर आती है, सपोर्ट लेती है मार्केट, यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनता है, तो हमने एक कॉल की ही ट्रेड बनानी है और टारगेट हमारे इस केस में भी 25,320 के ही रहने वाले हैं, ठीक है? सो गैप अप में पुट को अवॉइड करना है, गैप अप में पुट एक ही केस में लेना है जब मार्केट गैप अप खुल के भी इस टारगेट के आसपास पहुंच जाए, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफेंड करते हुए दिखे तो ही हम एक पुट की ट्रेड बनाएंगे, वरना हमारे सिर्फ कॉल के ही ट्रेड के टारगेट रहने वाले हैं, सिर्फ हम कॉल में ही जाएंगे, गैप अप में भी और फ्लैट में भी। आई होप ये दोनों केस क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है? अब देख लेते हैं गैप डाउन। गैप डाउन का क्लियर है,
हमने ना कॉल लेना है, ना पुट लेना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो गैप डाउन होगा, तो इन बायर्स को कुछ ख़ास दिक्कत नहीं होगा, कल एक्सपायरी का दिन है और इन सेलर्स को भी कुछ ख़ास दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा सिनेरियो एक्सपायरी बजट के 1 दिन पहले हुआ था ना, मैंने बताया था गैप डाउन खुलने पर साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कल के दिन भी मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर तो ये साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही साइडवेज टू वोलेटाइल होके मार्केट्स क्लोज़ कर देगा। सो यहाँ पर गैप डाउन जब मार्केट ओपन होती है तो पहली बात तो कॉल और पुट में तुरंत नहीं जाना। ट्रेड जितना ट्राई करो अवॉइड हो सके तो अवॉइड कर लो और अगर ट्रेड लेनी है तो यहाँ पर इन बिटवीन मार्केट में सेटअप पर कोई सेटअप बने, डब्लू पैटर्न वगैरह बने या फिर कोई यहाँ पर मान लो फ्लैट गैप डाउन खोला और थोड़ा ऊपर आया और यहाँ पे हाई के आसपास प्रीवियस डे हाई के आसपास ये जो क्लोजिंग है यहाँ पर आके रेजिस्टेंस वगैरह लेता है तो एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं लेकिन क्वांटिटी कम करके, ठीक है। सो इन बिटवीन मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। अभी के लिए कोई भी यहाँ पर ना कॉल का ना पुट का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आई होप ये गैप डाउन के केस में भी क्लियर हो गया होगा एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, है ना। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।